तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने लगवाई स्पुतनिक की वैक्सीन। मेदांता अस्पताल में लगवाई वैक्सीन नहीं लेने पर विपक्ष ने उठाए थे सवाल। शेखपुरा के सदर अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक में कोरोना टीकाकरण पर की चर्चा। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश। समस्तीपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी का भी फूंका पुतला। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने किसान से की 65,000 रुपए की लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने आज कोरोना वैक्सीन लगवा ली। पटना के मेदांता अस्पताल में दोनों भाइयों ने टीका लगवाया। तेज प्रताप ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा कि पटना स्थित मेदांता अस्पताल में अपने भाई तेजस्वी के साथ उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है। आप सब भी लगवाए। मेदांता में इन दिनों रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V लगाई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों भाइयों ने भी स्पुतनिक टीका लगवाया है। वैक्सीन को लेकर लालू का परिवार लगातार बीजेपी और जदयू नेता के निशाने पर था। तो तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ने ही स्पुतनिक V वैक्सीन लगवा ली है। आपको बता दें, वैक्सीन को लेकर विपक्ष के निशाने पर लगातार लालू परिवार था। तो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने आज कोरोना वैक्सीन लगवा ली। पटना के मेदांता अस्पताल ने दोनों भाइयों ने जाकर टीका लगवाया। तेज प्रताप ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा कि पटना स्थित मेदांता अस्पताल में अपने भाई तेजस्वी के साथ कोरोना का टीका लगवाया। आप सब भी जरूर लगवाए। बता दें कि इन दिनों मेदांता में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V लगवाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर लालू का परिवार लगातार बीजेपी और जदयू नेताओं के निशाने पर था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, जेडीयू ने वैक्सीन नहीं लेने पर सवाल उठाए थे। अब तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने स्पुतनिक V वैक्सीन लगवा ली है। और वैक्सीन को लेकर जो तमाम सियासत थी उस पर विराम लग गया है और तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ मेदांता में वैक्सीन ले लिया है। और अब शायद जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई दूसरी राजनीति के लिए तलाशने होंगे, नए विकल्प तलाशने होंगे, क्योंकि लगातार वैक्सीन को लेकर के कोरोना की इस घड़ी में जब से वैक्सीन का इजाद हुआ है देश भर में, तो तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन गौतम, देखा तो जा रहा है कि राजनीति अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि तेजस्वी ने जब वैक्सीन नहीं ली थी तब जेडीयू ने तेजस्वी को घेरा था। अब वैक्सीन लगवा ली है तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि तेजस्वी बड़े लोग हैं इसलिए विदेशी वैक्सीन ले रहे हैं। तेजस्वी को देसी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने यही कहा कि अब जो है वैक्सीन को लेकर विराम लग गया, लेकिन विदेशी वैक्सीन को लेकर के फिर से एक बार सियासत शुरू हो गई है कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने अपने देश के वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया। यानी कि उनको देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, देश के उस अनुसंधान पर भरोसा नहीं है जो लाखों लोग ले रहे हैं, करोड़ों लोग ले रहे हैं। तो ऐसे में एक नई सियासत एक बार फिर से जन्म ले चुकी है और बिहार में कहते हैं कि अचानक से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव वैक्सीन लेंगे। शायद इस बात का एहसास जेडीयू के उन प्रवक्ताओं और नेताओं को नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ कर दिया है। और ये सब कुछ 5 तारीख से ठीक पहले, यानी कि वैक्सीन की ये डोज न सिर्फ कोरोना के इस वायरस को खत्म करेगी, बल्कि सियासत के अंदर आरजेडी के ऊपर आरोप लगाने वाले तमाम लोगों के ऊपर भी एक तरीके का संक्रमण, जिसको बोलते हैं राजनीतिक संक्रमण, वो अब आने वाले 5 तारीख को। गौतम, विवादों के बीच दोनों भाइयों ने स्पुतनिक V लगवा ली है। हालांकि जनप्रतिनिधि होते हुए भी भारतीय वैक्सीन नहीं लगवाकर उन्होंने निश्चित रूप से नए विवाद को जन्म दे दिया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कोरोना के वैक्सीन के देसी वैक्सीन पे भरोसा नहीं करना, ये कहीं ना कहीं ये, लेकिन ना देखिए, वैक्सीन तो चूंकि देश भर में हर तरीके के वैक्सीन उपलब्ध है, तो ऐसे में ये तो तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर स्वाविवेक या उनका विशेषाधिकार है कि वो कौन सी वैक्सीन लेंगे।
देश की तमाम लोगों को भी अधिकार है कि वो किस तरीके की वैक्सीन लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से सियासत है और जदयू के प्रवक्ता काफी प्रखर है इस मामले में, तो वैक्सीन को लेकर के एक नई सियासत ने जन्म लिया है। और 5 तारीख को आरजेडी अपने स्थापना दिवस से पहले वैक्सीन लेकर के पूरी तरीके से चाहती थी कि इस वैक्सीन को लेकर के जो संक्रमण है वो कम से कम राजनीतिक समीकरण और संक्रमण और जो बयानों का जो संक्रमण था वो खत्म हो जाता। लेकिन अब एक नई राजनीति शुरू हुई है। देखते हैं कि बाकी नेताओं पर या फिर इस वैक्सीन के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आरजेडी की तरफ से आती है। लेकिन इतना जरूर है कि वैक्सीन लेने से कम आरजेडी के अंदर और आरजेडी के जो तमाम नेता जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे उनको उनकी हार्दिक इच्छा थी कि अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे नेता तेज प्रताप यादव यदि वैक्सीन लेते हैं तभी हम वैक्सीन लेंगे। तो अब उस पर विराम लग गया है और अब कम से कम जनप्रतिनिधि होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और उस अपील के नाते जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ दिनों पहले अपील की थी कि मानसून सत्र से पहले तमाम जो विधायक है वो अगर ले लेंगे तब उनके विधायक मानसून सत्र में भाग लेंगे, तो ताकि संक्रमण का दायरा खत्म हो सकेगा। बिल्कुल, शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। समस्तीपुर में जन अधिकार पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को लेकर समस्तीपुर में बैलगाड़ी मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पार्टी के युवा परिषद के जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप भी लगाया। शेखपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान सीपीआई कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर और बाइक के साथ शहर में प्रतिरोध मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रतिरोध मार्च पूरे शहर में भ्रमण कर शेखपुरा समाहरणालय के पास पहुंचा, जब पीएम मोदी का पुतला भी फूंका गया। कहना चाहेंगे, गैस सिलेंडर लेकर के हमारे कार्यकर्ता चल रहे थे, उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का वादा किए, दे दिए, भरने का भरवाने का लियाकत नहीं रहा। आप देखें मोटरसाइकिल 100 रुपया पार कर गया, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, ये परेशानी आम जनमानस में है। कलेक्टर महोदया को भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिले के अंदर भाड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। निजी वाहनों में जो भाड़ा बढ़ा है उसको आप मीटिंग करके कंट्रोल कीजिए। ये मांग करते हैं किसानों का जो धान का खरीद किया गया अभी तक भरपाई नहीं हुआ, खाद बीज अन्य चीजें नहीं हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना के नाम पर खाद्यान्न आया है, उसमें लूट हो रहा है। हम आज कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए आंदोलन में आए हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। बढ़ती महंगाई को लेकर राजधानी पटना में जाप कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। जाप नेताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया। वहीं जाप युवा विंग के राज्यव्यापी बैलगाड़ी और उन्होंने टमटम मार्च निकाला और राजधानी की सड़कों पर बैलगाड़ी और टमटम दौड़ाया। इस दौरान जाप नेता सच्चिदानंद राय ने कहा कि देश में और राज्य में महंगाई चरम पर है। आम आदमी जरूरत के सामानों और पेट्रोल डीजल के महंगे होने से काफी ज्यादा परेशानी में है। आज के डेट में जीना लोगों का मुहाल हो गया। लगातार जो है भूखमरी के कगार पे और लगातार इस कोरोना काल में न रोजगार मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। और जो सरकार जो है लगातार कीमतें जो है बढ़ा रही है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो।
हर चीज का स्थिति ऐसा महंगा हो गया है कि अब जो है लोग जो है दाने दाने को मोहताज है। और जो कच्चा तेल जो प्रति बैरल है उसकी भी कीमत उतना नहीं है जितने बिहार और केंद्र सरकार की टैक्सेस है। जनता के द्वारा कितना टैक्स चूसेगा यह सरकार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रोसड़ा अंचल कमेटी सदस्यों द्वारा रोसड़ा शहर के महावीर चौक के पास पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और विरोध भी जताया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि की जा रही है, जिससे आम जनजीवन भी अप्रभावित हो रहा है। लगातार महंगाई की मार से लोग परेशान हो चुके हैं। सरकार द्वारा अगर महंगाई पर रोक नहीं लगाया जाता है तो आने वाले समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चक्का जाम भी किया जाएगा। वे पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीसराय जिले में जन अधिकार पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के लखीसराय जाप कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लखीसराय में टमटम मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह मुंगेर प्रभारी रंजन सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप भी लगाया। ये मार्च लखीसराय जिले स्थित शहीद द्वार से निकलकर शहर के मुख्य बाजार होते हुए जमुई मोड़ के पास स्थित समाहरणालय के धरना स्थल पर जाकर खत्म हुआ। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर जनता को जागृत करने और सरकार को चेतावनी देने कि आप जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ा रहे हैं उससे आने वाले समय में जनता पर जो भार पड़ेगा उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। आप जनता पर तानाशाही रवैया क्यों अख्तियार किए हुए हैं। उसी को लेकर के प्रदर्शन जी, आज उसी के लिए प्रदर्शन था और पप्पू यादव की रिहाई के लिए हम लोग जनता से समर्थन जुटा रहे हैं और सरकार के तानाशाही रवैया को बता रहे हैं कि सरकार कितना तानाशाह है, जबकि आदरणीय पप्पू यादव जी जैसे लोगों को बिहार में रहना कितनी जरूरी है। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा ऑक्सीजन, दवाई, खाना सबको दी। तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि लगातार महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसमें आम जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है। शेखपुरा सदर अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह और प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ की गई। टीकाकरण में जागरूकता और समाधान को लेकर ये बैठक की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं टीका खत्म होने के कारण पिछले कई दिनों से टीका का कार्य बाधित है, लेकिन जल्द ही युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में कोविड को लेकर करके पूरे भारतवर्ष में जो है कि उन्होंने जो संकट की समाधान का जो है कि इस राष्ट्र के हित के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया और वह जो है कि आज पूरे विश्व कोविड से जो है कि जूझते हुए लड़ कर करके जो है कि इसका समाधान कर करके जो है कि आज पूरे भारत को और विश्व को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। वो हैं हमारे बीच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड बच्चों के लिए कोविड अस्पताल बनने के लिए भी मैं नक्शा बना दिया हूँ। सबकी व्यवस्था हो गया है, दवा उवा के लिए व्यवस्था हो गया है। जब भी तीसरा वेव आए हम लोग उस चुनौती को भी सामना करने के लिए तैयार रहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी दिशा निर्देश आएगा मैं उसका अच्छा से पालन करूँगा।
मनेर में बीते 3 दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, जिसके कारण लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने अब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं करवाया है। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर केंद्र में वैक्सीन नहीं होने की बात कही जा रही है, जिससे महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। हम लोग का समस्या है कि हम लोग सुई चला हुआ कोरोना के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम रोड जाकर बैठेंगे, कल भी आए थे, लौट के चले गए। क्या कल आया था तो कोई नहीं था यहाँ के? नहीं उपलब्ध था, लेडीज जेंट्स सब था जी। नहीं मिला कल वैक्सीन? कहीं बिहान आइएगा तो फिर कहाँ जाए हुए। कितना देर से यहाँ पर आप लोग बैठे हुए? 10:30 बजे से हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज ब्लॉक के अशोका सम्राट भवन निर्माण कार्य में विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने अनियमितता पाने पर 2 दिन पहले काम को बंद कराया था। अब उसी मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार अशोका सम्राट भवन पहुंचे और अशोका सम्राट भवन निर्माण का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। तो अशोका सम्राट भवन निर्माण में अनियमितता की बात सामने आई थी। विधायक ने 2 दिन पहले ही काम बंद कराया था। भागलपुर में जिलाधिकारी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर एक समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि इस समीक्षा बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदनों को लेकर चर्चा की गई। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के गृह जिले में बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है। पश्चिमी चंपारण जिले में आई बाढ़ ने ऐसी बर्बादी और तबाही मचाई है कि लोग बेबस और लाचार हो गए हैं। बाढ़ का प्रकोप झेलने वाले लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। बाढ़ की तबाही झेलकर लोग अब सड़क किनारे प्लास्टिक लगाकर अपने मवेशियों के साथ जिंदगी बिताने को विवश है। पिछले 15 दिनों से लगभग 100 परिवार सड़क किनारे तंबू लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। वे पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन इनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाता है। किसी तरह प्लास्टिक लगाकर सड़क किनारे अस्थायी घर बनाकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन ना तो कोई सरकारी मुलाजिम और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने आता है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के गृह जिले में भी बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बारिश हो जाता, बाढ़ अला पर दोनों ओर से रुमसुम रोड पर चढ़ जाता। अब बारिश हो जाता तो उपास से रह जाता इंसान। बारिश नहीं के हो कहता से पापड़ बनता तो बाल बच्चा खाता। बारिश होता तो पास रह जाता। घर में पानी पूरा घुस गया, पानी तो छाती भर बा। समस्या तो ये वजह 15 दिन से हमनी के पानी में बानी सन। सांप भी बिछौना में सुतता, हमनी के भूखे रहता, सांप चढ़ के बिछान में सुत जाता। आई घर दुआर दहा गईल, आज तले कोनो अधिकारी यहाँ झांकी न पड़ले। माने अधिकारी लोग यहाँ अभी देखने के लिए नहीं आया। एक रोज आया था, वहाँ तक पानी देखा तो उन लोग का हवाई गुम हो गया, चले गए। फोन के लिए छपरा के मांझी ब्लॉक क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही बरसात से जनजीवन अस्वस्थ हो गया है। लगातार हो रही बरसात से कई घरों में बरसात का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को अपने ही घर में आने जाने के लिए पुल बनाना पड़ रहा है। वहीं मांझी प्रखंड के जैतपुर पंचायत में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों का अपने ही घरों में रहना मुश्किल हो गया है। बाल बच्चा सन के कितना दुख होता है, ये हमनी के बुझाता नहीं सन। सर एकरा के जानकारी करे वाला केहू नहीं के सुनत। अब तो निरहुए कृपा करी जे आगे बढ़ी।
पुलिस और हरियाणा एसएसबी जवानों की संयुक्त छापेमारी में 53 बोरी कपड़ा जब्त किया गया है। दरअसल बीते दिन पुलिस और एसएसबी जवानों ने हरियाणा बाजार स्थित शिवशंकर साहा के गोदाम में छापा मारा था। इस छापेमारी में गोदाम में रखे 53 बोरी कपड़ा जब्त कर हरियाणा एसएसबी कैंप में ले गए। वह एसएसबी जवानों के द्वारा जब्त कपड़े का सीजर बनाया गया। वही मामले को लेकर बताया जा रहा है कि एसएसबी जवानों जब शिवशंकर साहा के गोदाम पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल और साइकिल पर कपड़ा लोड करने की तैयारी चल रही थी। पुलिस के पहुंचते ही गोदाम मालिक शिवशंकर साहा सहित तस्कर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस की मदद से एसएसबी जवानों ने गोदाम में रखे सभी 53 पोका कपड़े को जब्त कर लिया। किसी भी समाज में डॉक्टर भगवान का रूप होता है और उसका होना भी जरूरी है, लेकिन हाल के दिनों में चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों का ऐसा भी चेहरा देखने को मिल रहा है जिससे लोगों के बीच डॉक्टरों का पेशा ही धूमिल हो रहा है। लेकिन वास्तव में धरती पर दूसरा भगवान कहे जाने वाले कोई होते हैं तो वो है डॉक्टर। ताजा मामला भागलपुर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा का है, जिन्हें आप लगातार मरीजों की सेवा करते देखते हैं। बताते चले कि डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की मां की मृत्यु 3 दिन पहले ही हुई है और वह हिंदू रीति रिवाज से अपनी मां का अंतिम संस्कार कर फिर से अपने चिकित्सा सेवा कार्य में पूरी तरह से मग्न हो गए हैं। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत को बदमाश चंदन रजक ने उसके घर पर हथियार लेके आया और घर में घुसते ही उसने वार्ड पार्षद से 50,000 रुपए की मांग की और रकम ना देने पर विनोद भगत को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने की कड़ी में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया है। हमसे पहले चंदन कुमार जो है पहले पैसा का डिमांड किया था 50,000 रुपया कुछ दिन पहले। उसके बाद परसों जो है बरसात झिमझिम पड़ रहा था, उसमें जो है हम घर पे नहीं थे, घर पे आया और बेल बजाया। बेल बजाने के बाद जो है वो हमको धमकी देके चला गया, जो कि यहाँ का समाज का लोग सुना कि कहाँ गया मुखिया, आज मुखिया को भी गोली मारी। मेरे सास ससुर का मैटर था, उससे कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ था। सास ससुर का नाम उमेश साहब और सास ससुर का नाम उमेश था, सास का नाम चिंता देवी। हाँ। और 4 बच्चा है जिसका माँ बाप नहीं है। अच्छा। 2 लड़का है और 2 लड़की है। लड़का का नाम बड़ा वाला का नाम अंकुश कुमार है और छोटा वाला का नाम अंकित कुमार है और 2 लड़की है। तो लड़की का नाम नहीं दिया। जो झगड़ा लड़ाई हुआ हमको कुछ मालूम नहीं है, हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम जो है ना बाहर मुंबई में रहते हैं। और जब ये झगड़ा लड़ाई होने के बाद हमको 15 दिन के बाद मालूम चला। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बल्हा निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा हत्याकांड का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वह इस मामले में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए एएसपी कामिनी वाला ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्निकल सेल की टीम की सक्रियता से इस मामले का खुलासा हुआ है। रात्रि में बल्हा और राजनगर थाना अंतर्गत प्रोफेसर विजय शंकर झा की हत्या हो गई थी और उसके अग्रतर कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष राजनगर और थाना राजनगर के लिए पुरुषोत्तम सिंह, आदित्यनाथ सिंह और महेश प्रसाद यादव और टेक्निकल सेल के 2 लोग थे, सुरेश और इंदू कुमारी। इन लोगों ने इस पर काम किया। ये चूँकि जब ये घटना हुई थी तो हम लोगों को कुछ कुदाल और एक मोबाइल की बरामदगी हुई थी जो प्रोफेसर साहब यूज़ करते थे और ये बताया जा रहा था कि इनका एक मोबाइल गायब है।
और घटना के उद्भेदन के बाद इन लोगों की मेहनत के कारण ये घटना उद्भेदित हुआ और उसमें हम लोग एक बालक विधि विरुद्ध बालक को भेज रहे जिसने इस घटना को किया था और उसी गांव का ही था जिसे वो प्रोफेसर को पहचानते थे, इसलिए हम लोग उसको अभी भेज रहे हैं नाले की आगे अग्रतर कार्रवाई के लिए। अन्य बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और भी हम लोग चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।